कहते हैं जब आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो अपनी भूमिकाओं के साथ इंसाफ करते हैं तो उस ईमानदारी का फल आपको मिलता भी है। हालांकि तब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आप खटकते भी हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है खेल कोटे से सीईओ बने अनुज चौधरी के साथ। खबर है उन्हें प्रमोशन मिलने वाला है। अपनी दबंग छवि के लिए चर्चाओं में बने रहने वाले अनुज चौधरी उस समय विरोधियों की आंखों में और भी ज्यादा खटकने लगे थे जब उन्होंने होली के पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर कहा था कि साल में 52 जुम्मे पड़ते हैं लेकिन होली सिर्फ एक होती है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है तो वो उस दिन ना निकले। इस बयान के बाद से चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा गया। आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने अधिकारियों को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान अनुज चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि ठीक है वह पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दरअसल जब संभल में बवाल हुआ तो वहां के सीईओ अनुज चौधरी एक साथ पूरे देश में फेमस हो गए। कुछ लोगों ने उनको गलत बताने की कोशिश की तो वहीं ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस दबंग अधिकारी का समर्थन भी किया, क्योंकि इन्होंने ही संभल में पुलिस पर हमला करने वालों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। वो अपनी टीम के आगे रहकर इन हमलावरों को खदेड़ रहे थे। सीईओ की बहादुरी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, यहां तक कि इस दौरान उन्हें अपने पैर में गोली तक खानी पड़ गई। हमलावरों की एक गोली अनुज चौधरी के पैर में लगी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लोगों ने देखा भी था कि उनके पैर पर पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वहां पर गोली लगी थी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अनुज पूरे विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ जाते हैं और हर बात पर उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे हाथ में हनुमान जी की गदा लेकर वायरल वीडियो हो या फिर होली पर दिया हुआ उनका बयान। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें। अब अपनी इसी बहादुरी का इनाम भी योगी सरकार ने उन्हें दिया है। खबर सामने आई है कि डीएसपी अनुज चौधरी जल्द ही एएसपी यानी एडिशनल एसपी बनने वाले हैं। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि खेल कोटे से एडिशनल एसपी बनने वाले वो पहले अधिकारी होंगे। 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी को 12 साल की सेवा पूरी करने के आधार पर यह प्रमोशन मिल रहा है। 2 अगस्त को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुज चौधरी का नाम अंतिम रूप से चयनित किया गया। अब केवल औपचारिक आदेश का इंतजार है। प्रमोशन के लिए 12 साल की सेवा देनी अनिवार्य होती है। इस बैच में केवल अनुज चौधरी ने यह सेवा अवधि पूरी की है। इस तरह से वह 2012 बैच के इकलौते पात्र अधिकारी भी बने हैं। बता दें इससे पहले भी अनुज चौधरी उस समय चर्चाओं में रहे थे जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए रोक दिया था। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। यहां आजम खान उनसे एहसानों की बात करते नजर आए थे। इस विवाद के बाद भी काफी समय तक अनुज चौधरी चर्चाओं में रहे। उसके बाद में संभल में हुई हिंसा के बाद उनके खिलाफ जांच हुई, लेकिन बाद में जांच बंद कर दी गई। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की आपत्ति के बाद दोबारा जांच शुरू होती है, जिसमें अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिल जाती है। अब जरा आपको अनुज चौधरी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बता देते हैं। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के मूल निवासी हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी रहे हैं। 1997 से 2014 तक वो लगातार नेशनल चैंपियन रहे। साल 2002 और साल 2010 के एशियन गेम्स में उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2001 में अनुज चौधरी को लक्ष्मण अवार्ड मिला और 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
और अब प्रमोशन हासिल करके अनुज चौधरी के नाम पर एक और कीर्तिमान लिखा जाएगा, जो कहीं ना कहीं युवाओं को बड़ी प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है, संभल में जो कुछ भी हुआ उस समय अनुज चौधरी ने जो कदम उठाया, क्या वह एकदम सही था या फिर उनकी कोई गलत नीति थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।